जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है बिहार पुलिस का साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका एग्ज़ाम 17 और 20 में पूछा गया है। 17/7 को पूछा गया था और 20/7 को जो पूछा गया है उसका जो था हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब कहता है कि निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कि 3 × 10 जो होता है कि पावर 6 मीटर पर सेकंड कि 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड कि 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल जो होता है आपका जो होता है 3 × 10⁸ मीटर क्या होता है पर जो होता है सेकंड आपका चलता है। किसमें? निर्वात में। किसमें चलता है? निर्वात में। इससे जो होता है कि एक जो होता है कि 1 सेकंड, इसे कहा जाता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर जो होता है कि आपका प्रकाश का चाल है। कितना है? प्रकाश का चाल है। तो आपका निर्वात में पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड की, जे थॉमसन, नील्स बोर की, चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज होता है इसका, जैसे देखिए ये आपका क्या है, परमाणु है। परमाणु के अंदर मौलिक कण जो होते हैं 3 है। कौन है? मौलिक कण जो होते हैं 3 है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों का जो होता है कि साइंटिस्ट हैं जो खोज किए थे। तो तीनों का जो होता है कि आपका खोज कौन कौन किए थे, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का बोला गया है कि कौन खोज किए थे? जे थॉमसन। कौन कहते हैं? जे थॉमसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज होता है आपका कौन कहते हैं? गोल्डस्टीन। क्या कहते हैं? गोल्डस्टीन। कौन कहते हैं? गोल्डस्टीन। और आपका जो होता है न्यूट्रॉन का खोज ये थे जे चैडविक साहब। कौन कहते हैं? चैडविक। कौन कहते हैं? चैडविक कहते हैं। क्या कहते हैं? चैडविक कहते हैं। तो ये आपका परमाणु है। परमाणु के अंदर नाभिक है। नाभिक के अंदर आपका न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। ऐसा सभी का खोज होता है। ई से इलेक्ट्रॉन आपका थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। और इसको जो ट्रिक से लोग याद रखते हैं, ईंट पर गोल नाच। ईंट पर गोल नाच, ये जो होता है आपका ट्रिक है। इस पर आप याद करते हैं ई से इलेक्ट्रॉन, था से थॉमसन, प से प्रोटॉन, गोल्डस्टीन और न्यू से न्यूट्रॉन और च से चैडविक साहब। ये जो होता है खोज किए थे। तो इस पर आप बैठा सकते हैं किस पे? इस पे कि जो होता है कौन कौन खोज किए थे। और रदरफोर्ड जो होते हैं कि रदरफोर्ड नाभिक का खोज किए थे कि इसके अंदर जो नाभिक है ना, अब जो होता है सब इन लोग तो खोद दें कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब कहा था कि रदरफोर्ड बोले कि इसके अंदर एक नाभिक होता है, इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करता है? पैक रहता है। क्या रहता है? पैक रहता है। तो रदरफोर्ड जो होते हैं किस चीज़ का खोज किए थे? नाभिक का। किसका? नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए थे। तो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा कौन? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का NaCl, NaNO3, KNO3, NaOH। तो नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपका क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है। कौन है? सोडियम नाइट्रेट। ये जो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जी का मान कितना होता है? जी बड़ा जी एक होता है छोटा जी। आपका बड़ा जी एक नियतांक वैल्यू है। क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट होता है, नियतांक वैल्यू है। एक आपका छोटा जी होता है। ठीक ना? छोटा जी मतलब आपका हर जगह पे जो होता है आपका क्या होता है? परिवर्तित रहता है। परिवर्तित रहता है। परिवर्तित करने का मतलब कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो होता है रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है आपका 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो आपका जो होता है कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाइएगा तो मकर रेखा। और इसके यहाँ पे आपका ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है।
तो स्मॉल जी का जो होता है मान आपका हर जगह पे वेरिएबल करेगा। जी पे जो होता है कुछ आपका ध्रुव पे जो होता है कुछ और रहेगा, विषुवत पे कुछ और रहेगा। तो उस तरह से, लेकिन जी का मान आपका नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, हर जगह पे जी का मान आपका सेम रहेगा। तो स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है जबकि जो होता है कांस्टेंट जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ए आपका बड़े जी का मान है। किसका है? बड़ा जी का मान है 6.67 इंटू 10 के पावर 11। यह कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। जबकि जो स्मॉल जी का मान कहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो वेरिएबल रहता है। ध्रुव पे कुछ और रहता है जबकि विषुवत पे कुछ और रहता है। तो इस तरह तक पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तो जी का मान कुछ और रहेगा, और पृथ्वी से नीचे जाइएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल जी का जो होता मान परिवर्तित रहता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? एक ऊतक है, उस ऊतक का नाम बताना है जो मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है। जैसे ये आपका हड्डी है, ये हड्डी है, इस हड्डी में मांसपेशिया जुड़ा हुआ है। तो यह मांसपेशिया और हड्डी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम है आपका टेंडन। क्या नाम है? टेंडन। क्या नाम है? टेंडन। क्या होता है? टेंडन। और एक जो होता है आपका हड्डी से हड्डी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे आपका हाथ का एक हड्डी हम बना रहे हैं इस टाइप से, ये आपका मान लिया कि हाथ का हड्डी है, और इसी में आपका एक और हड्डी आ जाता है जो ज्वाइंट हो जाता है। जैसे आपका हाथ का मूव होता है, आपका हाथ का जो मूव होता है हड्डी, वो हड्डी देखिएगा पूरा मूव करेगा। तो ये जो होता है हड्डी, ये भी हड्डी है और ये भी हड्डी है, और दोनों हड्डी आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। तो दोनों हड्डी आपस में जुड़ा रहता है, वो किसके माध्यम से जुड़ा रहता है? तो उसका नाम है लिगामेंट। क्या नाम है? लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। नहीं करके बोलता है कि आप तुम्हारा लिगामेंट खराब हो गया, टूट गया है, तो वह लिगामेंट जो होता है किसको जुड़ेगा? तो क्वेश्चन रहेगा हड्डी से हड्डी लिगामेंट, और हड्डी से मांस रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? टेंडन। तो यहाँ क्या पूछा है? मांस से हड्डी, तो मांस से हड्डी आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेंडन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है कि नाइट्रिक अम्ल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि एसिटिक अम्ल है? तो सिरका में जो होता है आपका जो होता है क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन है? आपका डी, एसिटिक अम्ल जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका जो होता है आपका पेट में मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में, जो बैटरी में जो पानी जो जाता है आपका अम्ल जो होता है क्या होता है आपका जो होता है किस में रहेगा? बैटरी में रहेगा। बैटरी किस में रहेगा? बैटरी में रहेगा। किस में रहेगा? बैटरी में रहेगा। तो बैटरी में आपका क्या जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक पेट में जो निकलता है, या एसिटिक अम्ल जो होता है आपका कहाँ पाता है? सिरका में मिलता है। सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरीन एक प्रकार का मोम के समान जो होता है कि संरचना होती है। क्या होता है? मोम के समान जो होता है, मोम के समान जो होता है आपका पदार्थ है सुबेरीन। क्या होता है? मोम के समान जो होता है कि आपका पदार्थ होता है सुबेरीन। वह कहाँ पाया जाता है? आपका जड़ में कि पत्ती में कि कोपल में कि परडरम कॉकक छाल में? तो कहता है कि परडरम जो होता है इसके पौधे की जो छाल जो होती है, इस छाल में जो होता है आपका क्या पाया जाता है? सुबेरीन। क्या होता है? सुबेरीन। यह सुबेरीन क्या है? मोम के समान एक संरचना होता है जो पौधे के बाहरी जो होता है सरदती से पदार्थों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? बाहरी पदार्थों से क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। पानी को नुकसान होने से बचाता है। पानी को क्या होता है? नुकसान। पानी को नुकसान होने से क्या करता है? बचाता है। पानी को नुकसान होने से क्या करेगा? बचाएगा, क्योंकि मोम के साथ ली के समान संरचना हो जाता है, जिससे पौधे से पानी जो होता है कि बाहर नहीं निकल पाता है। क्या होता है? बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे पानी को जो होता है नुकसान होने से क्या कर देता है? सुबेरीन बचा देता है। उष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? उष्मागति का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित है? तो उष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा के नियम पर आधारित है कि द्रव्यमान के नियम पे है कि संवेग पे है कि आवेग पे है? तो ऊर्जा का जो होता है प्रथम नियम यह कहता है कि ऊर्जा का जो होता है कि न ही निर्माण होता है, क्या है? न ही निर्माण होता है, और न ही जो होता है कि ह्रास से होता है। क्या होता है? आपका ह्रास होता है, खर्च होता है। क्या होता है? ह्रास होता है और कमी होता है। बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा जो होता है आपका किसी मोटर को दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा को वह किस रूप में कर दिया?
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। किस रूप में बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। अब वह यांत्रिक ऊर्जा आपका पुनः जो होता है आपको जल को जो भी मोटर जहाँ लगा है उस कार्य को करने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। तो वह यांत्रिक ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए क्या करेगा? जिम्मेदार लेगा। तो इस तरह से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, न कि ऊर्जा का निर्माण होता है और न ही ऊर्जा का खर्च होता है, आपका ह्रास होता है। यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? ऊर्जा के संरक्षण नियम का। ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका राइट आंसर। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? वर्षा की जो बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। किस कारण होती है? आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती है कि बाष्पीकरण से होता है कि ठंडा होने के कारण होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका जो होता है कि वर्षा की बूंद जो होती है कि गोलाकार होने का मुख्य कारण जो होता है आपका पृष्ठ तनाव। कौन है? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है कि किसी वस्तु को अपनी ओर जो होता है वो कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करेगा। वो अपना एरिया जो होता है बहुत कम करने की कोशिश करेगा और वह एरिया कम करेगा तो वो अपनी ओर क्या करेगा? केंद्र की ओर क्या करेगा? खींचेगा, जिसके कारण जो होता है वर्षा की बूंदें जो होती हैं आपका क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। क्या होती है? गोल हो जाती है। तो इसका कारण है मुख्य रूप से है पृष्ठ तनाव के कारण। मानव में क्रोमोजोम है की संख्या कितनी है? मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? इसको है हटा दीजिए। आपको मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 44, 46 की 23 जोड़ी कि इसमें से बी या सी दोनों? बी और सी दोनों। तो देखिए मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है आपका कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। इस क्रोमोजोम में दो क्रोमोजोम होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोसोम क्रोमोजोम होता है आपका क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और आपका जो दो गो बच गया, दो गो जो होता है आपका क्या हो जाएगा? सेक्स क्रोमोजोम। और इसमें भी जो होता है कि दो गो हो जाते हैं। एक क्रोमोजोम को पहला क्रोमोजोम को बोलते हैं एक्स, दूसरा को क्या बोलते हैं? वाई। अब इसमें भी कहा जाता है कि एक्स क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? वाई क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? तो मेल जो होता है जो पुरुष बोलते हैं उसमें आपका दोनों क्रोमोजोम अलग होता है। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। जबकि फीमेल जो होता है जिसको जो होता है हम लोग स्त्री बोलते हैं, महिला बोलते हैं, उसमें दोनों क्रोमोजोम आपका क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। और यही कोई क्रोमोजोम आपका डिटरमाइन करता है बच्चे को जन्म के लिए कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो जिसमें जाता है क्रोमोजोम एक्स रहेगा तो वो जो होता है बच्चा आपका क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगा। और जिसमें क्रोमोजोम आपका एक्स और वाई रहेगा वह जो होता है बच्चा आपका क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका क्रोमोजोम की संख्या होता है। तो आपको पूछा क्या है? क्रोमोजोम की संख्या पूछा है। अब क्रोमोजोम की संख्या में दो तरह से पूछेगा, एक जोड़ी में पूछेगा या संख्या में पूछेगा। अगर जोड़ी में पूछेगा तो आपका 23 जोड़ी होगा। क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी होगा। और अगर संख्या में पूछेगा तो आपको जो होता है 46 होगा। क्या होगा? 46। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको क्या चाहिए? संख्या पूछा है कि जोड़ी पूछा है? तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या। क्या दिया हुआ है? संख्या। तो आपका संख्या में क्या हो जाएगा? 46 होगा, ना कि 23 जोड़ी। आप डी मारिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जोड़ी पूछता है तब आपका 23 जोड़ी होता है। इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोजोम। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।